नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल एकेडमी। आज हम BTC परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 में गणित के पेपर में हुए सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला सवाल है, ऋण पूर्णांक संख्या है। जो पहला प्रश्न है हमारा, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन ए -3/5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी -√7। ठीक है, तो हमारी पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमारी अनंत से लेकर 5, 4, 2, 1 ये सभी होती हैं। ठीक है, जो हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं कभी बट्टे में नहीं होंगी, कभी भी अंडूर में नहीं होंगी। ठीक है, ना ही 0 होती है। ठीक, न तो बट्टे में होगी, ना अंडूर में होगी, ना 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -5 है, कौन सा? -5 हमारी ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 9, 12, 18 का लघुत्तम समवर्तक है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 9 और 12 और 18 का लासा निकालना है। लघुत्तम समवर्तक का शॉर्ट रूप हमारा लासा है। निकाल के देखते हैं। नौ, 12 और 18 का लासा। ठीक है, तो 9 कटेगा नहीं, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 2 से काट दो, 9 कटेगा नहीं, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 से काट दो, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 3 तिये 9 दिन 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दिन 4 तिये 12 तिये 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो लासा है हमारा कितना आ जाएगा? 36। कौन सा? 36 आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या नहीं है? इसमें पूछा है हमसे परमीय संख्या कौन सी नहीं है। 22/12 परमीय संख्या नहीं है, 0.78 परमीय संख्या नहीं है, पाई परमीय संख्या नहीं है, 5/√36 ये हमारी परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, परमीय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरमीय संख्या किसे कहते हैं? वह वास्तविक संख्याएं जो परमीय नहीं है, अपरमीय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरमीय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरमीय संख्या कहते हैं। तो 22/12 हमारी परमीय संख्या है, 0.78 हमारी परमीय संख्या हो जाएगी, पाई 1 हमारी अपरमीय संख्या रहेगी, और 5/√36, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, तो 5/6 हो जाएगा। ये भी हमारा वर्गमूल हो जाएगा, वो परमीय संख्या हो जाएगी। जो पाई है वो परमीय संख्या नहीं है हमारी। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा सी है पाई, वो सही हो जाएगा। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हमारा सी हो जाएगा सही। चौथा कह रहा है 9.5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 9.5 का स्क्वायर निकालना है, तो गुणा कर लो 9.5 का 2 बार, 5 25, 5 45, 47, 9 5 45, 9 निम 81, 81 4 85, 5 7 5 12, 4 5 9 1 10, कितना आ जाएगा? देखो दिया है 90। तो ऑप्शन हमारा कितना पहला सही हो जाएगा। 9.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 90.25 हो जाएगा। अगला कह रहा है, 5वां प्रश्न है, वर्ग 40 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है। मतलब 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? मध्य बिंदु का मतलब कौन सी संख्या आएगी? तो 40 और 50 हमारे कितने हो जाएंगे? 40 प्लस के 50 का आधा कर दो। ठीक है,
तो 40 और 50 कितने हो जाएंगे हमारे 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो जो हमारा आंसर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, इसका मध्य बिंदु वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जो 5 हो चुके हैं। आगे चलते हैं जो हमारे अतलघुत्तरी प्रश्न है। कौन से? अतलघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, इसमें 6वां सवाल है। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है हमें जो लंबाई है 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सवाल नंबर 6, जो हमें लंबाई है L वो दे रखी है 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जो चौड़ाई है B ये कितनी दे रखी है? ये हमको 6 मीटर दे रखी है। कितनी? 6 मीटर दे रखी है। और जो ऊंचाई है हमारी H, ऊंचाई कितनी दे रखी है? कक्ष की ऊंचाई दे रखी है हमको 5 मीटर। कितनी? 5 मीटर हमको दे रखी है। ठीक है, अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अर्थात 2 L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। 2 L का मान हमारा कितना है 10, 10 रख दो। B का मान कितना है 6, 6 रख दो। H का मान कितना है 5, तो 5 रख दो। ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, तो 16 धाई 160 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 7वां। 2 संख्याओं का योग 15 है, उसमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है हमें। ठीक है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 संख्या योग 15 दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं। लिख लेते हैं 7वां सवाल। माना पहली संख्या कितनी मान लेंगे? चलो, पहली संख्या एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। चलो, एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 गुनी 4x हो जाएगी। ठीक है, इनका योग दे रखा है हमको कितना 15 दे रखा है। कितना? 15, तो x प्लस 4x बराबर 15। x और 4x कितनी हो जाएंगी 5x बराबर 15, 5 15, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या हमने क्या मानी है x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरी संख्या हमने क्या मानी है? दूसरी संख्या हमने मानी है 4 इंटू 3, 4 3 12, कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ये हमारा 8वां सवाल है। सवाल में दिया है
6 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, हमको दो घन दे रखे हैं, इनको पिघलाकर हमको एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन पूछ रहा है हमसे। तो इसमें हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमको दिया है, लिख लेंगे सवाल नंबर 8। दिया है, क्या दिया है, पहले घन की भुजा। पहले घन की भुजा कितनी दे रखी है हमको, 6 सेमी। कितनी, 6 सेमी। देखो एक हमको 6 सेमी और एक हमको 4 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, दो घन है। दूसरे घन की भुजा लिख लो। दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा हमको दे रखी है 4 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले घन का आयतन निकाल लेंगे। पहले घन का आयतन, देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, इसको B1 मान लेते हैं, भुजा का क्यूब। आप लोग नोट कर लेना, अगर कोई पूछे कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो बोलना भुजा का क्यूब। ठीक है, क्या होता है, भुजा का क्यूब। आप लोग इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पे पहले घन की भुजा कितनी है, 6 सेमी। तो यहाँ पे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 के 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे दूसरे घन का आयतन। यहाँ पे दूसरे घन के आयतन को हम B2 मान लेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, भुजा क्यूब। दूसरे घन की भुजा हमको 4 दे रखी है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चक 16 चक 64 सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को पिघला के एक बड़ा घन बना गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े घन का आयतन V बराबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे V1 प्लस V2। तो V1 कितना है हमारा, 216 और एक कितना है, 64। तो कितना हो जाएगा, 280 सेमी क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। घन का आयतन आप लोग याद रखना, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें हमको दो घन दिए थे, एक 6 सेमी का, एक 4 सेमी का। तो दोनों घनों का हमने आयतन निकाल लिया, उनको जोड़ दिया, बड़े घन का आयतन आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 9वां। x प्लस 1/x कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस a को हमें हल करना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हल कर लेते हैं। चलो 9वां सवाल है। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है x प्लस 1/a और x माइनस a। ठीक है, इनको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x का गुणा कर लेते हैं हम। x का गुणा करेंगे x माइनस a में, और 1/a का गुणा कर देंगे x माइनस a में। x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x का गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो x से कम है बट्टे a, इसका गुणा करेंगे, देखो 1/a, इसका गुणा करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। कितना, 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस ए अपॉन माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गुणा करना था, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान से कर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 10वां कह रहा है 89 के अंकों को परस्पर बदलने में, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें एक संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है हमको 89। कितनी, 89। अब हमसे कह रहा है कि परस्पर बदलने में अंक बदलने हैं इसके, तो अंक बदलने पर
प्राप्त संख्या। अंकों को बदल दो, 9 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह 9 कर दो, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम प्राप्त संख्या माइनस जो हमें मूल संख्या दे रखी, इसमें अंतर निकालना है। तो प्राप्त संख्या हमारी 98 है, मूल संख्या हमारी 89 है। कितनी? 89 घटा दो तो कितना बचा? 9। तो जो प्राप्त संख्या है, अतः प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी? 9 अधिक है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सवाल को पढ़ के कर लेना, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। सबसे पहले संख्या देखना, सवाल को आराम से पढ़ना, कह रहा है, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक पहिया दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर दी हुई है। अब वो एक पहिया 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है, लिख लेते हैं 11वां सवाल दिया है। क्या दिया है हमको? साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे रखी है। साइकिल के पहिए की त्रिज्या, जो त्रिज्या है हमारी r, वो दे रखी है हमको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय दूरी। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय दूरी निकालेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? पहिए की परिधि। अब पहिया गोल होता है हमारा, पहिया कैसा होता है? गोल होता है। अब गोले अगर परिधि की बात की जाए, परिधि किसकी? परिधि, तो परिधि हमारी क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमको 21 दिया हुआ है। कितना? 21 दिया हुआ है। इक्कीस रख दिया हमने। ठीक है, यहां से काट देंगे, 7 दिया 21 हो जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 3। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो गई? एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 132 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल हमसे कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। कितने चक्कर? 100 चक्कर लगाने में हमसे पूछ रहा है। कितने? 100 चक्कर। तो यहां लिख देंगे 100 चक्कर लगाने में तय दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 इंटू 132, तो कितना हो जाएगा? 13,200 सेंटीमीटर। इतनी दूरी तय करेगा पहिया 100 चक्कर में। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? कुछ नहीं था। वृत्त की परिधि आप लोगों को याद रखनी। ये हमारे लघुत्तरी प्रश्न थे। आगे हमारे लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। 4, 8, 11, 15, 16, 20, 18, 27, 16, 40, 32, ठीक है, और 48 दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें बारंबारता सारणी बनानी है, तो ध्यान से देखें। ये हमारा लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से हमारे
लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो हमको जो आंकड़े दिए हैं लिख लेते हैं। 4, 8, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40 और 48, 32 और 48। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। अंतराल ले लो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब हमको बारंबारता लिखनी है। 0 से 5 कितनी बार आया है? एक बार। 5 से 10 आया है? नहीं, 0 बार। 10 से 15 एक बार। 15 से 20 2 बार। 20 से 25 एक बार। ठीक है, 20 से 25 एक बार। 25 से 30 1 2 3, कितना? 3। 30 से 35, 30 से 35 कितना है? एक बार। 35 से 40 कोई है? नहीं है, 0 बार। 40 से 45 एक बार। 45 से 50 एक बार। ठीक है, अब हमको संचयी बारंबारता निकालनी है। देखो, 5 से 10 8, यहाँ पे देखो 4 8 था, कितना? 8 रह गया है, तो यहाँ पे एक बार आया हुआ है। ठीक है, एक का एक जोड़ते जाएंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ा 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। ठीक है, इस प्रकार हमको संचयी बारंबारता निकलनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं है। बारंबारता मतलब कितनी बार इसमें 0 से 5 आया है, 0 से 5 संख्या आई है, 5 से 10 कितनी बार आया हुआ है। इस पर लिख के हम ये संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, जोड़ते जाते हैं। 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। ठीक है, सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 13वां। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। कितना? 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलो, 13वां सवाल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है। मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको? 0.75 हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर है। अब देखो, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 0.75 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का इसमें गुणा करेंगे तो 75, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हेक्टेयर दे रखा है। मैदान की एक भुजा हमको दी है। मैदान की
एक भुजा हमको दे रखी है कितनी, 250 मीटर। ठीक है, मैदान की दूसरी भुजा निकालनी है हमको, मैदान की दूसरी भुजा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टे एक भुजा। ठीक है, क्योंकि देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल या तो हम कह दें लंबाई इंटू चौड़ाई, या बोल दें एक भुजा इंटू दूसरी भुजा। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। तो दूसरी भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल बट्टे एक भुजा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 7500 और ये हमको दे रखा है 250। तो 0 0 25 दिया 75, तो दूसरी भुजा हमारी 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था। आप लोग हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए 10,000 का गुणा करना होगा, तो हमारा हेक्टेयर मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, 14वें सवाल पे चलते हैं। 14वां सवाल क्या कह रहा है, 14वां सवाल कह रहा है कि x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड सत्यापित कीजिए, जहाँ x बराबर 2/3, वाई बराबर 5/2 और जेड बराबर -3/2 दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो इसमें हम हल करने होंगे हमें। ठीक है, हल कर लेते हैं, चलो। चौदहवां सवाल। ठीक है, यहाँ पे हमको x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया हुआ है, जहाँ पर हमें x बराबर 2/3 दिया हुआ है, y बराबर 5/2 दिया हुआ है और z बराबर हमको 3/2 दिया हुआ है। ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। यहाँ से हम LHS ले लिया हमने, x इंटू वाई माइनस जेड, मान रख दो, x का मान रख देंगे 2/3, y का मान रख देंगे 5/2 और z का मान रख देंगे -3/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मान रख दिया। चलो हल कर लेते हैं। तो 2/3 गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5/2 प्लस 3/2, देखो हर एक जैसे हैं, तो लासा लेंगे हम, 2 2 का लासा कितना आ जाएगा, 2। ये 5 प्लस के 3, 2 से 2 खत्म, 5 और 3 कितने हो गए, 8 और बट्टे में 3। ये हमारी LHS आ गई 8/3। ठीक है, चलो RHS निकाल लेते हैं। RHS एक्स वाई और एक्स जेड ये दे रखा है हमको। ठीक है, मान रखो 2/3, 5/2 और 2/3 और 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 1, एक के नीचे एक लासा ले लो, 3 और 1 का लासा 3 आ जाएगा, तो 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8/3। यहाँ पे हम देख रहे हैं थे 8/3 हमारा LHS भी है और RHS भी हमारा 8/3 है, तो RHS बराबर हमारा LHS। ठीक है, ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, RHS को हम दायां पक्ष और LHS को हम बायां पक्ष बोलते हैं, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 15वां। एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमको पंक्तियां दे रखी हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पंक्तियां दे रखी हैं, हल करते हैं। देखो 15वां सवाल, पंक्तियां दी हैं हमें, पंक्तियां कितनी दी रखी, x + 2y।
और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ दिया हुआ है। पेड़ कितना दे रखा है? x प्लस के 2y। ठीक है। नंबर 1 में हमसे पूछा है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। तो फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या तो क्या लिखेंगे? पंक्तियां इंटू पेड़। ठीक है। पंक्तियां इंटू x प्लस के 2y और x प्लस के 2y एक जैसे, या तो इनको होल स्क्वायर कर लो या गुणा कर लो। x का x में गुणा कर दो, फिर x का 2y में गुणा कर दो, 2y का x में कर दो और 2y का 2y में कर दो। तो x स्क्वायर, ये 2xy, यहाँ भी हमारा 2xy हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर 2 दूनी 2 2 4xy प्लस के 4y स्क्वायर हो जाएगा। फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है x बराबर 3 और y बराबर 2 हो। नंबर 2 में कह रहा है x बराबर 3 हो और y बराबर 2 हो। ठीक है। ये तो कह रहा है x बराबर 3 हो, y बराबर 2 हो, तो फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। चलो कर लेते हैं। तो अभी हमारी पेड़ों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ लिख दो पेड़ों की कुल संख्या। पेड़ों की कुल संख्या निकालेंगे तो x स्क्वायर 4xy प्लस के 4y स्क्वायर। x की जगह 3 लगा दो, 4 इंटू एक्स की जगह 3 और y की जगह 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 4 चक 16। तो कितने आ जाएंगे? 49। ठीक है। तो जो हमारे पेड़ों की संख्या है, किसकी? पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। ठीक है। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, सही सवाल है। आप लोग देख लेना, इसी प्रकार का सवाल आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा 16वां सवाल है। कह रहा है बिंदुओं 0,4, 0,-4, 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक हमको क्षेत्रफल त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? त्रिभुज। चलो बना लेते हैं। सवाल नंबर 16 में 16वां सवाल है। एक हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया और इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है। ए के निर्देशांक हमारे 0,4 ले लिए हमने, बी के हमारे 0,4 हो गए माइनस का, और सी के हमारे 6,0 हो गए। ठीक है। इतना कर दिया। ठीक है। इतना हो गया। क्या क्या है? 0,4, 0,-4 और 6,0। इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है जब 3 निर्देशांक हमको त्रिभुज के दिए हों। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लगाएंगे। लगा दो 1/2 x1 हमारा 0 दे रखा है, 0 लगा दिया। y2 हमारा 4 है, 4 लगा दिया। y3 हमारा 0 है।
x2 हमारा 0 है, y3 0 है, y1 हमारा 4 है। ठीक है, x3 हमारा कितना है 6, y1 हमारा 4 है और y2 हमारा माइनस का 4 है। माइनस ये है प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और ये 4 और 4 6 इंटू 8 कितना 6 इंटू 8 आ जाएगा यहाँ से। तो 6 इंटू 8 6 अट्ठे 48 और 2 दूनी 4 और 2 चक 8 कितना आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, सवाल में कोई कठिनाई नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तो सवाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 17वां सवाल। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC और PQR दे रखे हैं। ये एक देखो चित्र देख लो ध्यान से आप लोग, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। एक ABC त्रिभुज है और एक PQR है। ठीक है, भुजाएं दे रखी हैं हमको। AB 2 सेमी दिया है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, QR दे रखा है। ठीक है, ये वाली भुजा हमको और ये वाली दोनों भुजाएं निकालनी है हमको। ठीक है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमको दे रखा है जो त्रिभुज ABC और PQR है वो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, कैसे त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज हैं। चलो हल करते हैं। सत्रहवां प्रश्न है, दिया है क्या दिया है जो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR कैसे त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज है, समरूप है। ठीक है, देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आप लोग इस प्रकार का चिन्ह याद रखना, ये समरूप का किसका समरूप का चिन्ह है। देखो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। यहाँ पे लिखना हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हों, कैसे हों समरूप हों, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। यहाँ से लिखेंगे BC अपॉन QR। ठीक है, AB अपॉन PQ और यहाँ से लिखेंगे AC और PR। ठीक है, इतना लिखेंगे। चित्र आप लोग एक बार फिर देख लें। हमको AB बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर, QR बराबर हमको 1.5 मीटर, वो 1.5 देखो। ठीक है, या तो सेंटीमीटर में ही होगा इसमें या फिर मीटर में ही होगा, सारे सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर ही होगा। और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें दिया है। देखो AC हमको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चित्र में, और AC हमको 2.8 सेमी दिया हुआ है। नहीं, हाँ ठीक है, AB है पहला, AB 2 सेंटीमीटर है, QR हमको 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले BC बट्टे QR और AB अपॉन PQ में चलते हैं। BC हमको दे रखा है 3, QR दे रखा है हमको 1.5 और AB हमको दे रखा है 2 और PQ हमको दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है। कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, PQ को 3 की जगह पहुंचा देंगे और 3 को PQ की जगह, 2 इंटू इसको इसके पास पहुंचा देंगे 3 ते 5 15। ठीक है, तो PQ बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 2 इंटू 0.5 तो 5 10, एक अंक बाद दशमलव है, तो PQ बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, है कुछ नहीं।
आगे इसमें चलते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी हमको दे रखा है 2, पी क्यू हमने अभी निकाला हुआ 1, ए सी हमको दे रखा है 2.8 और पी आर हमको दे रखा नहीं है, पी आर हमको निकालना है। ठीक है, कैंची गुणा करेंगे यहाँ से, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 2.8/2, 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 चक 8, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4 सेमी आ जाएगी। ठीक है, तो पी आर आ गया, पी क्यू आ गया और क्यू आर हमको दिया हुआ है। ठीक है, तीनों भुजाएं हमने निकाल दी हैं, इस प्रकार आप लोग निकाल देना। बस इतना ध्यान रखना, अगर दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। आप लोग ये नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 18, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कोई कठिनाई नहीं होगी सवाल निकालने में। तो हमको दिया क्या है, देखो 18वां सवाल दिया है हमको, घन की कोर की लंबाई या घन की भुजा मान लो, लंबाई या भुजा मान लो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन निकाल दो। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब, ये पहले भी आप पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 सेमी क्यूब। ठीक है, आगे हमसे पूछा है विकर्ण, जो घन का विकर्ण होता है वो √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा होता है, तो √3 इंटू 12, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 12√3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना, और कुछ नहीं है। और पूछ रहा है हमसे संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है हमारा, ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आप लोग नोट कर लेना, फॉर्मूला है। 6 इंटू भुजा कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 144, जब इसका गुणा करेंगे तो 864 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आप लोग फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।